अस्सलामुअलैकुम जमात दोइम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे सबक का उन्वान है खतीजा का पौधा। लेकिन उससे पहले हम गुज़श्ता रोज़ किए गए काम की दोहराई करेंगे, जिसमें हमने कौन कौन से काम किए थे। जी नूरुद्दीन, आप बताएं बेटा, हमने कौन कौन सा काम किया था। जी हाँ, हमने किए थे अल्फाज मुतज़ाद। मुतज़ाद का मतलब क्या होता है? उल्ट। और हमने और कौन सा काम किया था? हरूफ तहज्जी की तरतीब। उसके बाद जी हाँ, और तीसरा काम हमने कौन सा किया था? एक क्लास में छुपे मज़ीद लफ्ज़ों को ढूंढ कर नए अल्फाज बनाना सीखे थे। उम्मीद है आपको अपना पिछला काम करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी। आज हम एक नया सबक पढ़ेंगे जिसमें आपको मुख्तलिफ तरह की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। उसमें सबसे पहले क्या है? एक बहुत खूबसूरत घर बना हुआ है। जी हाँ, हमें सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है? एक घर बना हुआ है, उसके आसपास क्या है? हरियाली। और एक बच्ची क्या है? दरख्त लगा रही है, पौधा लगा रही है। क्या आप लोगों ने कभी पौधा लगाया है? जी, क्या आप लोगों ने कभी अपने घर में पौधा लगाए? जी, और पौधे लगाने से हमारा जो माहौल होता है वो क्या होता है? साफ सुथरा। और हमें पौधों से क्या मिलती है? ऑक्सीजन, जिससे हम क्या लेते हैं? सांस। जब हमें सांस मिलती है तभी तो हम जिंदा रहते हैं ना बच्चों। तो क्या होता है? पौधे लगाने से तो बहुत से फ़ायदे होते हैं। हमें लकड़ी भी मिलती है, हमें और क्या क्या मिलता है आप लोग बताएं। जी हाँ, लकड़ी से हम क्या बनाते हैं? जी अमाया, आप बताएं बेटा। जी, लकड़ी से हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर, जिसमें आप लोग जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जिस मेज़ पे बैठे हैं, जिस तख्ता सफ़ेद पर हम लिख रहे हैं, वो भी किससे बना हुआ है? लकड़ी से। और दरख्तों पर क्या उगते हैं? फल। फल भी उगते हैं। और क्या चीज़ें उगती हैं? सब्जियां, जो हम बड़े शौक से खाते हैं। मम्मा खाना बनाती है ना, आपकी वालिदा घर में खाना बनाती हैं, हम पिज़्ज़ा खाते हैं, उसके ऊपर भी सब्जियां होती हैं। जी, तो वो हमें सब कहाँ से मिलती हैं? पौधों से। तो अब हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? खतीजा का पौधा। और आज के हमारे काम में उसकी पढ़ाई शामिल होगी और हम लोग अपने इमला के अल्फाज देखेंगे। सबसे पहले खतीजा के पौधे के हम ज़ख़ीरा अल्फाज पढ़ेंगे, उसके बाद हम सबक का उन्वान और फिर आगे पढ़ाई शुरू करेंगे। ज़ख़ीरा अल्फाज में पहला लफ्ज़ आप लोग मेरे साथ साथ उंगली रख के पढ़ें, ताकि जिस लफ्ज़ को हमें पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है हम उसके जोड़ तोड़ करें और फिर उसकी साउंड, उसकी आवाज़ निकाल कर पढ़ सकें। पहला ज़ख़ीरा लफ्ज़ है हिम्मते मत, हिम्मत। पहला लफ्ज़ क्या है? हिम्मत। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ हे वाओ हो, स्वाद लाम हेला, हौसला। हे वाओ हो, स्वाद लाम हेला, हौसला। हौसला और हिम्मत दोनों का ये हम मायनी लफ्ज़ हैं जिनका मायनी एक जैसा होता है। हिम्मत है कि मुझ में बहुत हिम्मत है और हौसला है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जुर्रात, जीम पेश रे जुर, अलिफ अलिफ हमज़ा, हमज़ा अलिफ हा, अलिफ ते अत, जुर्रात। जुर्रात का मतलब क्या होता है? बहादुरी। जुर्रात मतलब मुझ में तो बहुत हिम्मत है, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। तो जुर्रात का मायने क्या होता है? बहादुरी। उसके अगला लफ्ज़ है लाम गाफ नून गन, लगन। लगन का मतलब क्या होता है बच्चों? जी, लगन का मतलब होता है दिल लगाकर। हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसको दिल लगाकर करना चाहिए, ताकि हमें कोई भी काम में गलती ना हो। जब हम एक काम पे अपना दिल लगा के काम करते हैं ना बच्चों, तो हमारा काम बिल्कुल ठीक होता है। अगला लफ्ज़ है शौक, शीन बाव शौक ऑफ, शौक। उससे अगला लफ्ज़ क्या है? जज्बा, जीम जे जज्बे बा, जज्बा। इसका मायने क्या होता है बच्चों?
जोशो खरोश। अब हम अपने अल्फाज जो हमें इमला के लिए मिले हैं वो आप उनको दायरा लगा लें ताकि आपको याद कर सकें वो इमला के लफ्ज़। सबक का उन्वान, खतीजा का पौधा। अब खतीजा अभी हमें तस्वीर में भी क्या है, तस्वीर में खतीजा एक पौधा लगाती हुई नज़र आ रही है। खतीजा को सेब बहुत पसंद थे। सेब तो मुझे भी बहुत पसंद हैं, सेब तो आपको भी बहुत पसंद होंगे। ऐसा ही ना बच्चों, सेब तो सबको बहुत पसंद होते हैं। अगर हम एक सेब रोज़ाना खाएंगे तो उससे हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। हम आगे पढ़ते हैं। खतीजा को सेब बहुत पसंद थे। पसंद का मतलब क्या होता है, अच्छे लगते थे। मीठे मीठे लाल लाल रस भरे सेब खाकर वो बहुत खुश होती थी। मैं भी सेब खाऊंगी तो खुश होंगी ना, आप लोग भी सेब खाओगे तो खुश हो जाओगे। एक दिन खतीजा सेब खा रही थी कि उसे सेब के अंदर एक बीज नज़र आया। क्या आपको सेब खाते हुए बीज नज़र आया? जी हाँ, शाबाश। वो बीज देखकर हैरान रह गई। हैरान का मतलब क्या होता है, परेशान हो जाना। एकदम से हैरान हो गई खतीजा सेब के अंदर बीज देखकर। हैरान हमारी इमला का लफ्ज़ भी है। उसने अपने बाबा जान से पूछा, ये क्या है? खतीजा के बाबा जान ने उसे बताया कि ये सेब का बीज है। अगर हम इसे मिट्टी में दबा दें, मिट्टी, क्या आप लोगों ने कभी मिट्टी देखी है? जी हाँ, अगर आपको तस्वीर में नज़र आ रहा हो तो खतीजा भी मिट्टी के अंदर क्या लगा रही है, एक पौधा। हमेशा पौधे कहाँ उगते हैं, मिट्टी में। तो इससे सेब का पौधा निकलेगा। सेब ख़ज़ां के मौसम में पककर खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेब कौन से मौसम में पककर खाने के लिए तैयार हो जाते हैं बच्चों? ख़ज़ां के मौसम में। और इसके बहुत से इक़साम हैं। अब हमें यहाँ पर दो इबला के लफ्ज़ मिले हैं, एक है ख़ज़ां और दूसरा लफ्ज़ है इक़साम। इन सब बातों में खतीजा को सिर्फ यही बात पसंद आई कि अगर सेब का बीज मिट्टी में दबा दिया जाए तो इससे पौधा निकलेगा जिस पर सेब लगेंगे। अब सेब तो सबको खाना पसंद है। अगर आप अपने घर में सेब का पौधा लगाते हो या किसी भी फल का बीज उगाते हो तो हमें तो उसका फल खाने के लिए मिलता है ना बच्चों। लेकिन अगर हम उसके ऊपर मेहनत करेंगे तो हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा। अगले दिन उसने घर में बने बाग में एक जगह सेब का बीज दबा दिया। अब जो खतीजा को बीज मिला था उसने उसको क्या किया, अपने घर के बाग में दबा दिया। इसके इर्द गिर्द का क्या मतलब होता है, पास पास। इर्द गिर्द का क्या मतलब होता है बच्चों, पास पास। आस पास भी कह सकते हैं हम करीब भी कह सकते हैं। इर्द गिर्द का मतलब होता है, ये दोनों मायने हो सकते हैं, आस पास या फिर करीब। उसके इर्द गिर्द माली बाबा से क्यारी बनवाई। क्यारी वो जगह, वो एक तरह की बाउंड्री होती है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। अब खतीजा ने क्या किया, अपने पौधे के इर्द गिर्द एक क्यारी बनवा दी। खतीजा रोज़ाना, अब यहाँ पर एक लफ्ज़ है रोज़ाना। रोज़ाना का क्या मतलब होता है, हर रोज़। रोज़ाना का क्या मतलब होता है, हर रोज़ सेब के बीज को पानी देती ताकि उसमें से पौधा निकले। कई दिन गुजर गए, वो रोज़ाना स्कूल से आकर देखती लेकिन पौधा ना उगा था। एक दिन वो अपने बाबा जान के पास गई और उन्हें अपनी परेशानी बताई। यहाँ पर हमें दो इमला के लफ्ज़ मिले हैं, वो क्या है, परेशानी और रोज़ाना। तो अब हम आप लोग इनको भी दायरा लगा लें। ये हैं आपके इमला के अल्फाज। उन्होंने कहा, कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता। असल बात ये है कि हम अपने इरादे पर कायम रहें, कोशिश करते रहें और हिम्मत ना हारें।
बाबा जान की बातों से खतीजा को हौसला मिला। अब जो उसकी उम्मीद थी वो टूट रही थी, तो बाबा जान की बातें सुनकर खतीजा को क्या मिला? हौसला।